देखिए क्या पूछा गया है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता देता हूँ, हर बार वो फॉर्मूला पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। कब? जब आपको बोला जाए कि फाइंड सेवंथ टर्म। देखिएगा ध्यान से, हमें क्या सीखना है कि हमें बोला जाए फाइंड सेवंथ टर्म, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे n कितना है? 7। तो a प्लस 7 - 1 इंटू डी। तो ये रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? a प्लस 60। तो अगर मुझे a 30 निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो रिजल्ट कितना आ रहा है? a प्लस 2090। तो इसका मतलब इन दोनों पैटर्न से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हमें कोई टर्म निकालनी हो तो हर बार हमें nth टर्म का फॉर्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द 30th टर्म ऑफ दिस एपी। तो 30th टर्म निकालने के लिए हर बार आपको a प्लस 30 - 1 इंटू डी लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लिख भी देंगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूंगा आपको करके दिखाता हूं। तो अगर मुझे फर्स्ट पार्ट को देखना है तो पहले मैं एपी नोट करता हूं, 10 7 4 एंड सो ऑन। जहां पे a 10 है और d कितना है, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है तो माइनस का होगा, 7 - 10 -3। हमें क्या निकालना है? 30th टर्म निकालनी है। तो यहां पे मैं लिखता हूं a30 इक्वल टू वट। तो आप सीधा ही इसको लिखेंगे a30 इज इक्वल टू a प्लस 2090। सीधा ही लिखेंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, a प्लस 2090। तो a कितना है? 10, 29 टाइम्स -3, तो 10 - 87, और ये रिजल्ट आएगा इसका -77। तो देखिए ना, -77 ऑप्शन है, हाँ ये रही। तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए बच्चों? सेकंड पार्ट में हमें चाहिए 11th टर्म। तो यहां पे है एपी आपके पास -3 -हाफ 2 एंड सो। एपी गिवन है तो कोई चिंता नहीं है, जैसी है निपटा देंगे इसको फटाफट। तो ए आ गया जी हमारे पास -3, और डी आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि जब देखो फ्रैक्शंस आ गए हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल आए। तो कोई मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट को यूज करिए, सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस कर दीजिए। और जब आप नेगेटिव को माइनस करते हैं इसका मतलब आप प्लस कर रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन आएगी 5/2। ठीक है, 3 में से हाफ माइनस करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली 2.5 ही आएगा। अब आपको क्या चाहिए? 11th टर्म चाहिए। तो a11 इक्वल्स टू a प्लस 10d। a कितना है? -3, 10 टाइम्स d है 5/2। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 प्लस 2 5 5 5 25। तो ये आंसर आएगा आपका 22। तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 22, और बी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 ही था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर